तो दोस्तों हमने डंगमल पूरा घूम लिया। ये नेशनल क्रोकोडाइल म्यूजियम पार्क जो भीतरकनिका का है, डंगमल में पूरी तरह घूम लिया। अब हम यहाँ से चलेंगे गुप्ती की तरफ। पहले यहाँ पर थोड़ा सा लंच कर लेंगे। लंच करके हम गुप्ती की तरफ जाएंगे, फिर आगे हबाली काठी के लिए अपना सफ़र तय करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग अभी गुप्ती के ऑपोजिट साइड में खड़े हैं और गुप्ती उस साइड है। ठीक, तो हमें उस पार जाना है। यहाँ से आप इस तरह का नाव ले सकते हैं और ये है हमारा गाड़ी। गुरप्रीत, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं वेट कर रहा गाड़ी उधर। ঠান্ডা জল খাচ্ছে। दोस्तों हम अभी गुप्ती पहुंच गए हैं। ये डंगमल जो नेशनल म्यूज़ियम है वहाँ से लगभग 1 घंटा 4 मिनट के दूरी पे है। और यहाँ पे आके मुझे जो ऑकवर्ड, जो बहुत ही बुरा लगा, वो चीज़ है कि यहाँ पे बोटिंग जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट, गवर्नमेंट से ज़्यादा बोट प्राइवेट्स के हैं। और प्राइवेट मालिकों का जो रेट है वो बहुत ही हाई है। 5000, 5500, 4000, 4500, ऐसे इन लोगों का कोई फिक्स चार्ज नहीं है, कहीं लिखित नहीं है। इन लोग अपने मर्ज़ी से चार्जेस लेते हैं। और फिर नेक्स्ट डे, अगर हमको नेक्स्ट डे आना पड़ेगा तो वहाँ पे उन लोग को 7 बजे वहीं से निकल जाना पड़ेगा। दूसरे दिन 7 बजे ही हमें निकल जाना पड़ेगा। जैसे हमारा हवाली काठी में बुकिंग है, वो गुप्ती से लगभग 3 घंटा दूर है और बोट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो वहाँ से मतलब कल अगर मैं वहाँ पर, मेरा बुकिंग हवाली काठी में 10 बजे मैं वहाँ से निकलूँगा, बट बोट की वजह से मुझे 7 बजे वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ये गुप्ती और हवाली काठी का जो जर्नी है बहुत ही वियर्ड रहा। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और हमारा पैसा भी वैसे वेस्ट हुआ है। हमने 2 दिन का बुकिंग करवाया था, लेकिन 1 दिन में रिटर्न आना पड़ा। डिटेल्स आपको मैं जाके बताता हूँ। हम लोग जा रहे हैं हवाली काठी की तरफ। दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जर्नी अभी स्टार्ट होने वाला है इसी बोट से। तो हमें वहाँ जाके फिर नाइट स्टे 1 दिन करना है, फिर इसी बोट में हम रिटर्न आएंगे कल। तो कल मिलते हैं। कल क्यों मिलते हैं? कल ही तो मिलेगा बोट में, और कहाँ मिलेगा? बोट में कल मिलेंगे ना। अच्छा, बोट में कल मिलेंगे ऐसे अभी है। दोस्तों हवाली काठी जाने के लिए गुप्ती से लगभग 3 घंटे का समय लगता है। 2 से 3 घंटे के समय लगता है। और अभी हम लोग गुप्ती से निकल चुके हैं इस बोट पे। बोटिंग का चार्जेस बहुत ही हाई है। एक तो रूम बुकिंग का भी चार्जेस हाई है और बोटिंग का चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो अभी हम लोग गुप्ती से निकले हैं और इस बोट के जरिए हम पहुंच रहे हैं अपने नेचर कैंप, हवाली काठी नेचर कैंप की तरफ। तो अभी ये बोट हमें छोड़ेगा आइलैंड पे, और वहाँ से हमें पैदल 3 किलोमीटर चल के लगभग 40 मिनट लगेगा। 3 या 2.5 किलोमीटर ऐसा कुछ है, एक्यूरेट नहीं पता, बट लॉन्ग चलना पड़ता है, इतना पता है। तो वहाँ से हम जाएंगे अपने नेचर कैंप की तरफ। तो चलिए आगे देखते हैं, और जितने भी मगरमच्छ दर्शन होंगे वो हम अब आगे देखेंगे। साला डेंजर लग रहा है।
दोस्तों, अभी जो है हम लोग को हमारे बोट से हवाली काठी के लिए छोड़ दिया गया है। ये पीछे से जो आप रास्ता देख रहे हो वो वही बोट की तरफ से आ रहा है और पूरा जंगल ट्रेल, जंगल 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 चारों तरफ। तो इसी जंगल में हमें 3 किलोमीटर चलना है पैदल, जो कि लगभग 40 मिनट्स लगेगा। स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी स्पीड कितनी है। तो अब स्पीड के हिसाब से हम लोग हवाली काठी का जो नेचर कैंप है वहाँ तक पहुँचेंगे। 40 मिनट लगेगा, 3 किलोमीटर। तो इस तरफ नदी, ये पूरा जंगल है इस साइड, आप देख सकते हैं। इस तरफ इस साइड भी जंगल और है, उस तरफ समुद्र। हाँ समुंदर की तरफ जा रहे हैं। तो आगे आगे दिखाते चलते हैं, जंगल में कुछ मिलता है तो अच्छा, जानवर वगैरह, कुछ मांस का टुकड़ा। तो चलिए देखते हैं आगे। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर। तो बंधुजन, पिछले 10 मिनट से हम लोग वॉक कर रहे हैं, काफ़ी अंदर तक आ गए हैं। समुद्र का आवाज़ आ रहा धीरे धीरे। हाँ सुशील, आप कुछ गा रहे थे, गाइए तो। छोड़ाए हम ओ गलिया, आगे छोड़ाए हम ओ गलिया, जहाँ तेरे पैरों पे कमल गिरा करते हैं। बस ये तो नहीं आता। ये आवाज़ किस चीज़ का था? कौन सा? ये जो आवाज़ हो रहा, कुछ नहीं, जंगली बोर। दोस्तों, समुंदर का आवाज़ जो है बहुत ही तेज़ी से सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है हम लोग बहुत करीब आ गए हैं, हवाली काठी नेचर कैंप के बहुत ही करीब आ गए हैं। मुझे अभी अभी 2 मनुष्य प्राणी दिखा वहाँ पे जाते हुए। वो लोग लगता है हम लोग से पहले से ट्रेल कर रहे हैं। तो बहुत ज़ोर आ रहा है समुद्र का आवाज़। इसका मतलब हम लोग समुद्र के बहुत करीब पहुँच गए हैं, जा रहे हैं अपने कैंप की तरफ। आगे दिखाते हैं और पूरा डिटेल बताता हूँ आगे, नेचर कैंप वो हवाली काठी कैसा है। तो चलिए, जब भी आप ट्रैकिंग करते हुए आओ तो ये सामने आपको नारियल का एक पेड़ दिखेगा, पानी टंकी दिखेगा, रूम बना हुआ दिखेगा, समझ जाइए आप पहुंच गए हवाली काठी नेचर कैंप। ध्यान से, बिवेयर ऑफ क्रोकोडाइल। गाड़ी कब से है यहाँ पे? कैसा लग रहा है सुशील पहुंच के? चेयर जो दिया है मैं घर ले जाऊँ। ठीक है।
तो ये है हमारा टेंट समुंदर के किनारे, निकलते ही समुंदर है सामने। और आई थिंक इधर बाथरूम होगा। ओहो, इधर आ जाता है ड्रेसिंग रूम। आईना साफ नहीं है। एंड हियर इज द बाथरूम। ओहो, वेरी नाइस। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग हैं हवाली काठी में। ये टेंट है पूरा हमारा। तो जो मैं कहने के लिए आप लोग को मतलब यहाँ जो डिटेल मैं आप लोग को दूंगा वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भीतरकनिका आने से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। सबसे पहला चीज़ है, अगर आपको नेशनल पार्क घूमना है तो आप डंगामल जाओ। डंगामल में जाओ, वहाँ नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, म्यूज़ियम है, सब कुछ है वहाँ पे। आप वहाँ घूम सकते हो, वहाँ बोटिंग भी कर सकते हो। और अगर आपको हवाली काठी आना है तो गुप्ती आइए। गुप्ती आके वहाँ पे बुकिंग कीजिए। बुकिंग करके फिर आप वहाँ से हवाली काठी में आ सकते हो। एंड चार्जेस बहुत ज़्यादा है। चार्जेस लगभग हम लोग का अराउंड पड़ा 4000 रुपया अप डाउन एक दिन का। मैंने 24 आवर्स के लिए आप बोट हायर कर सकते हो और इसका चार्ज रहेगा 4500 रुपीज़, है ना। एंड चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई है। अब जैसे हमारा 2 दिन का बुकिंग है यहाँ का हवाली काठी का, तो हम लोग को, हमने बोट वालों से बात किया था तो उन लोग बोला कि और एक दिन अगर हम लोग रुकेगा वहाँ पे, और एक दिन रुकेगा तो और 4000 रुपये लगेगा। मतलब कुल मिला के 8000 हमको देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा मुश्किल है। यहाँ का मैनेजमेंट ठीक ठाक है, खाना पीना अच्छा मिल रहा है हवाली काठी में, सब कुछ सही है। लेकिन यही जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, बहुत ज़्यादा। मतलब बोट अगर आपका 2 दिन का बुकिंग है तो बोट के लिए भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ बोटिंग का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। जैसे गुप्ती से हवाली काठी आने के लिए हम लोग का 4500 रुपये पड़ा, और एक दिन वो यहाँ स्टे करेगा तो उसको और 4000 रुपया, मतलब पर डे का 4500 रुपये के आसपास लग जाएगा आपका। प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों चलता है, बट रेट सेम ही है। एंड 2 ही है, एक खोला एंट्री गेट पॉइंट, खोला से आप डंगामल की तरफ जा सकते हो और गुप्ती से हवाली काठी आ सकते हो। बाकी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, और अगर कहीं छूट गया है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, और हमारे वेबसाइट पे प्लीज़ विज़िट कीजिएगा। तो ये है सुशील खाने का जगह ना, यहाँ खा सकते हो। तू हाथ धो रहा खाने में, ठंडा लग रहा। ठंडा का दिन
हेलो बंधुजन। ये देखिए यहाँ हवाली काठी में रात को चूहा घूमता है। ठीक है, ये देखिए चूहे की पॉटी, ये चूहे की पॉटी है। यहाँ चूहा घूमता है और हमारा मौजा ले गया। मेरा भी ले गया, सुशील का भी ले गया। तेरा ले गया ना सुशील मौजा? मेरा भी ले गया। रात को हमारा मौजा लेके चले गया। अब जरा आप जब भी आओ हवाली काठी तो ये चूहों से बच के रहिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गो ट्रैवल ब्लॉगर। और अभी हम लोग हवाली काठी कैंप में हैं। मैं आपको बहुत अच्छा एक सजेस्ट करूंगा, आप कभी भी अगर कैंपिंग करना चाहो हवाली काठी तो सिर्फ हवाली काठी ही आओ, क्योंकि अगर आप डंगमल अगर आप जाते हो तो आपका वहीं पर सब कुछ हो जाएगा। वहाँ बोटिंग भी हो जाएगा। बोटिंग का वहाँ पर 2800 रुपया लगेगा और आसपास घूमने के लिए भी सब कुछ है वहाँ। मैंने डंगमल में ही आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, जो कि खोला गेट जो है वहाँ से एंट्री पॉइंट है। खोला से डंगमल तक आप जा सकते हो। और अगर आप हवाली काठी आते हो तो पूरा ऑपोजिट है। यहाँ बोटिंग चार्जेस बहुत हाई है। मैं प्रीफर करूँगा हवाली काठी आप मत ही आओ, क्योंकि आपका बोटिंग चार्ज ही बहुत ज़्यादा चले जाएगा। अप्रॉक्स 4000 4500 वन डे का। 1 नाइट वो स्टे करेगा, फिर आपको लेके भी जाएगा। अगर आपका यहाँ 2 दिन का बुकिंग है तो नेक्स्ट दिन का भी बोटिंग के लिए आपको 4500 एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे तो डंगमल ही सही लगा। डंगमल जाओ, वहीं सब कुछ नेचुरल पार्क, नेचुरल रिजर्व सब कुछ है वहीं पर। वहीं बोटिंग भी आपको हो जाएगा, सब वहीं हो जाएगा। इतना अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, सब सेम ही है। सफर